हेलो फ्यूचर मिलेनियर, स्वागत है आप लोग का ट्रेडिंग विद जीएस के एक नए एपिसोड में। मेरा नाम है अखंड और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आरएसआई के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग फ्री में पूरा स्टॉक मार्केट पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जैसा कि मैंने आप लोग को बोला था, अगर आप भी ट्रेडिंग विद जीएस फैमिली का मेंबर बनना चाहते हैं तो हम लोग एक डायरी मेंटेन कर रहे हैं और इसमें जिसका नाम, अपने नाम और अपना स्टेट का नाम लिख दीजिए और या फिर जिला भी पॉसिबल हो तो लिख दीजिए और हम लोग आपका नाम नोट कर लेंगे। जिसका नाम इस डायरी में नोट रहेगा उसको ये बेनिफिट होने वाला है कि अगर उसको कोई भी इशू आता है ट्रेडिंग से रिलेटेड तो हम लोग डायरेक्ट उससे कांटेक्ट करेंगे और वो ट्रेडिंग में जीएस फैमिली का मेंबर बन जाएगा। तो मेक श्योर कि अपना नाम और जिले का नाम कमेंट कर दीजिएगा। और बाकी आइए स्टार्ट करते हैं आरएसआई के बारे में, ठीक। तो और बहुत से लोगों का डाउट था जो बिगिनर थे कि सर आप एक काम करिए, जो हम लोग वीडियोस जो इस चैनल पे पड़े हुए हैं, जैसा मैंने बताया कि स्टॉक मार्केट का फंडामेंटल, टेक्निकल, साइकोलॉजी सारा मैंने फ्री में पढ़ाया है। तो उन लोगों को ढूंढने में वीडियो दिक्कत हो रही थी तो डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, लाइन से आप लोग को मिल जाएगा पूरा प्लेलिस्ट, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए। एवरीथिंग मतलब सब अरेंज कर दिया गया, ठीक ना। बहुत सारे लोग अरेंजमेंट का ये क्वेश्चन कर रहे थे इंस्टाग्राम पे भी, और बाकी वहां पे कई से लिंक्स हैं व्हाट्सएप के, टेलीग्राम के, वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आइए बिना समय को बिताए हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग आरएसआई। व्हाट इज आरएसआई? तो उससे पहले एक मोटिवेशन कोट देख लेते हैं। डू मोर ऑफ व्हाट मेक्स यू हैप्पी। मतलब कहना क्या चाहते हैं इसमें कि वो करिए जिससे आप खुश हैं सर। समझ रहे हैं आपको पूरा अपना एनर्जी वहां पे लगाना है जो चीज आपको खुशी देती है। समझ रहे हैं, एक ही जीवन है सर, दूसरों को इन्फ्लुएंस करने के लिए नहीं, अपने खुद को इन्फ्लुएंस करने के लिए काम करिए। जिस दिन आप दूसरों के लिए जीने लगे सर ना, उस दिन खत्म हो जाइएगा। बाहर से भले ना हो बट अंदर से खत्म हो जाएंगे सर। और जीवन का लक्ष्य क्या है? जो जीवन है इसका एक पर्पसफुल लाइफ होता है ना, जो जिसे बोलते हैं कि एक लाइफ का पर्पस, वो होता है आत्मसंतुष्टि, न कि समाज संतुष्टि। और जितने लोग समाज संतुष्टि के चक्कर में पड़ेंगे सर, वो लिख के ले लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए, वो बर्बाद हो जाएंगे, ठीक ना। कभी खुश नहीं रह सकते वो लोग, समझ रहे हैं। तो कभी भी आत्मसंतुष्टि के लिए जो काम हो वही करना चाहिए। मैं अपनी स्टोरी बताऊं अगर, तो 11th-12th में जब मैं निकला तो उसके बाद चूंकि मैंने समाज को देखा वहां पे, ठीक ना, तो समाज ने मेरे को प्रेशराइज किया पूरी तरह से गवर्नमेंट जॉब के लिए। इनडायरेक्टली किया, कभी डायरेक्टली उन्होंने आके नहीं बोला कि यार तू गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर ले। मैं इन्फ्लुएंस हो गया वहां से, समझ रहे हैं ना। तो कोविड के टाइम जब मैं कानपुर में रह के तैयारी करता था गवर्नमेंट जॉब की, और मैं सिविल सर्विसेज में मेंस भी लिख चुका हूं, तो उस टाइम जब वहां पे मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो कोविड-19 हुआ तो मेरे को घर आना पड़ा। 19 की बात है, 2020 स्टार्टिंग में, ठीक। तो जब मैं घर आया यहाँ पे तो फिर मेरे को स्टॉक मार्केट के बारे में पता चला। फिर मतलब मैंने अपने पर्पस को ढूंढा वहां पे। एक्चुअली मेरा शुरू से ही मन बिजनेस करने का था। कई लड़के होते हैं ना कि शुरू से ही बिजनेस करने का उनका प्लान रहता है कि नहीं, उनको बिजनेस ही करना है। तो उसी टाइप अपन लोग भी थे कि नहीं यार बिजनेस ही करना है। बट मैं इन्फ्लुएंस हो गया था लोगों से, यार घर वालों के सपने की, मतलब गवर्नमेंट अधिकारी बेटा बने, गवर्नमेंट ऑफिसर बने, या फिर जो भी चीजें थी, समझ रहे हैं। अभी फुल टाइम ट्रेडर हूं, बहुत संतुष्ट हूं यार। मतलब क्या बताऊं मैं कितना खुश हूं अपने लाइफ से। मेरे से नहीं हो पाएगी वो 10 से 5 की नौकरी। 10 बुराई भी नहीं है, अब ये नहीं सोचना कि मैं बोल रहा हूं 10 से 5 की नौकरी तो कोई बुरा है। ये दिक्कत ये है कि आपको क्या पसंद है भाई। अब मेरे को नमकीन खाना नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है, मेरे को मैगी खाना पसंद है, मेरे को नमकीन नहीं पसंद है, तो इसका मतलब ये नहीं कि नमकीन बुरा है, वो नमकीन मेरे लिए बुरा है। उसी टाइप जो लड़के बिजनेस माइंड वाले हैं उनको नौकरी नहीं पसंद है, सिंपल सी बात है। अगर कोई मजबूरी है तो करे, नहीं तो करने के लिए बहुत लोग हैं, समझ रहे ना। सभी लोग रिस्क तो ले नहीं पाएंगे, और स्टॉक मार्केट या फिर खुद का बिजनेस बनाना बहुत रिस्की काम है। बट सर जहां पे रिस्क रहता है ना, वहां पे रिवार्ड भी ज्यादा मिलता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप अपने जनरेशन सेट करके जाएंगे। आपके लड़के फिर से जाके 10 बाई 10 फीट के कमरे में गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी नहीं करेंगे। अगर आपने 2 लाख का इनकम बना दिया है, कुछ मान लीजिए एक बिजनेस है जो आप जाते 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 महीने का 2 लाख वहां पे अर्निंग करने लगे, समझ रहे हैं, तो आपका लड़का जो वहां पे बैठेगा तो 2 लाख से स्टार्ट करेगा सर। सोचिए, मतलब वो ऑलरेडी उन लाखों करोड़ों लड़कों से अच्छा होगा जो जीरो से स्टार्ट करेंगे। वो 2 लाख से स्टार्ट करेगा। अब 2 लाख से 10 तक ले जाए, 20 तक ले जाए, उसके कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है ये। और अगर आप जॉब कर रहे हैं, 2 लाख से रिटायर हो गए, तो क्या आपका लड़का फिर से 2 लाख से करेगा? वो फिर जाएगा उसी कमरे में। हो सके आपके पास थोड़ा पैसा हो तो टाइल्स वाला कमरा दिलवा देंगे, आप 12 बाई 12 का दिलवा देंगे भाई, 10 बाई 10 का नहीं तो। बट तैयारियां तो उसे भी करनी पड़ेगी, और सर बड़ी मुश्किल होती है तैयारी गवर्नमेंट जॉब की, और उसमें जब पेपर लीक होता है तो हालत खराब हो जाता है। तो यही सारी चीजें थी। तो अपना पर्पस ढूंढिए सर। थोड़ा सा समाज का विरोध सही है, हाँ, बट ये देखिएगा कि पर्पस में जो रिस्क है वो कैलकुलेटेड हो। ये नहीं कि भाई करेंगे तो बिजनेस ही एकदम, समझ रहे हैं। तो देख लीजिएगा चारों तरफ का, अपने परिवार का वातावरण क्या है, सब सारी चीजें समझ रहे हैं। बाकी मैं जल्दी बिजनेस सीरीज भी लेके आऊंगा। कैसे पहले जब तक मैं खुद कुछ नहीं बना लेता हूं तब तक मैं ये नहीं आपको बिजनेस सीरीज ला सकता हूं। पहले मैं कुछ बिजनेस खड़ा करूंगा, और जब उसमें थोड़ा बहुत सक्सेसफुल हो जाऊंगा देन मैं बिजनेस सीरीज भी चालू करूंगा, ठीक ना। सिर्फ बुक पढ़ के मैं वीडियो नहीं बनाना चाहता हूं, हाँ, बट खड़ा जरूर करूंगा, ये वादा रहा, ठीक ना।
तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आरएसआई होता क्या है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसको बोला जाता है, और ये सर एक इंडिकेटर है, ठीक ना। और इससे अच्छा खासा मतलब ये हम लोग को बहुत सारी चीजें बता देता है। ये बताता है कि स्टॉक मार्केट में जो शेयर है वो उड़ेगा कि वो नीचे गिरेगा, उड़ेगा कि नीचे गिरेगा, ठीक। और जे वेल्डर जूनियर जो थे, उन्होंने आरएसआई को बनाया था, इस इंडेक्स को। ये बहुत बड़े टेक्निकल एनालिस्ट है अमेरिका के, ये है, इन्होंने ही बताया था किसके बारे में, इस आरएसआई इंडिकेटर के बारे में, कि भैया इससे आप पैसे बना सकते हैं, ठीक ना। तो आइए समझते हैं कुछ आरएसआई इंडेक्स के बारे में। सबसे पहले ये क्वेश्चन आपका होगा कि ये ससुरा जो आरएसआई इंडेक्स है, जिसको हम लोग रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स बोलते हैं, ये काम कौन ही आवेला भैया, ये कौन ही काम आवेला। तो भैया ये तो कि बताई कि जो शेयरवा खरीदत हो वो उड़ी, वो उड़ेगा कि वो गिरेगा। क्या सर, वो जो शेयरवा है वो उड़ेगा कि गिरेगा, ये कौन बताएगा? ये बताएगा सर आरएसआई, ठीक ना। और अगर इसमें स्विंग ट्रेड में आपको इसको यूज करना है, आप इसको ना कहीं भी यूज कर सकते हैं। मतलब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, या फिर शेयर खरीदना है, अगर मान लीजिए आपको शेयर खरीदना है, तो आप 1 ईयर के चार्ट में 1 डे के टाइम फ्रेम में देखेंगे। अब ये सब मैं क्या लिख रहा हूं, 1 डे का टाइम फ्रेम क्या होता है सर, इंडिकेटर क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, इसके लिए मेक श्योर कि आप लोग मेरे पुराने वीडियोस देख लीजिए, ठीक है। पूरा मैं सीरीज लेके आ रहा हूं, और बाकी अगर नए भी हैं तो बहुत चीजें समझ में आ जाएगी आप लोगों को। बट भाई मैं बता रहा हूं कि मेरा पूरा अभी फोकस गांव के लड़कों पे है सर। जब तक गांव के लड़कों को ट्रेडर नहीं बना दूंगा, तब तक मैं एडवांस चीजें नहीं लाऊंगा, समझ रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा पहले गांव के लड़के आ जाएं, वो सीख लें, क्योंकि पूरा स्टॉक मार्केट मैंने फ्री में पढ़ा दिया है इस चैनल पे। जाके प्लेलिस्ट में देखिए, सारी चीजें अरेंज है एकदम। तो जब तक आप लोग सीख नहीं लेते हैं, आप लोग के जब कमेंट आने लगेंगे कि सर हमने ये चीजें पूरी कर ली, देन मैं ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ऑप्शन, सारी चीजें यहीं पे फ्री में पढ़ाऊंगा, समझ रहे हैं। तो पहले इन चीजों को कंप्लीट कर लीजिए। प्लेलिस्ट में जाइए, लाइन से मैंने क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 ऐसे करके अरेंज कर दिया है, तो उसको देखिए पहले, समझ रहे हैं ना। इसका मैं चाहता तो फी भी ले सकता था, बट मैं फ्री में पढ़ा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि गांव का जो लड़का है उसके पास पैसे नहीं है सर, समझ रहे हैं। तो आइए देखिए इस चीज को। तो 1 डे के चार्ट फ्रेम पे इसको आप लोग देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाएगी। क्योंकि जो 1 डे की कैंडल होती है ना सर, मैं 1 डे क्यों बोल रहा हूं, पता है? क्योंकि जो 1 डे की कैंडल होती है वो अपने अंदर बहुत सारी चीजों को समेटे हुई होती है। जो 1 डे की कैंडल होती है वो अपने अंदर बहुत सारी चीजों को समेटे हुई होती है। मतलब मैंने बोला ना, स्टॉक मार्केट भावना का गेम है। स्टॉक मार्केट जो है वो भावना से चलता है, फीलिंग से चलता है। कोई साला डरता है तो कोई वहीं पे खरीदता है, समझ रहे हैं। कोई डरता है, किसी को लगता है कि शेयर नीचे जाएगा, वो पैसा लगाता है। तो सेम ही शेयर को दूसरे को लगता है कि भैया वो ऊपर जाएगा, वो उस पर पैसा लगाता है, समझ रहे हैं। तो ये पूरा गेम क्या है, सेंटिमेंट्स का। तो 1 डे का जब आप कैंडल लेते हैं ना सर, 1 डे का ये जो कैंडल होती है ना एक दिन की, इसमें दिन भर के इमोशन भरे होते हैं। ये समझिए कि कैंडल, इसको बॉडी वैसे ही बोलते हैं, तो इसके अंदर भावना भरी होती है पूरी। तो पूरा भावना लेके जब देखेंगे ना एक दिन के कैंडल को, तो पूरे दिन का मार्केट वो एकदम देख के बता देगी सर। मैं बोला था ना, कैंडल स्टिक से प्यार कर लीजिए सर। देखते ही आपके महबूबा जैसे आपके आंखों में देखती है, कैंडल स्टिक जब आपके आंखों में दिखेगा ना, तो पूरा दिन भर का भावना समझा देगा कि मालिक हमारे साथ क्या हुआ है, समझ रहे हैं। तो ये इसलिए मैं बोल रहा हूं कि 1 डे के टाइम फ्रेम में जब देखेंगे तो काफी अच्छी सी चीजें आपके दिखेंगी। तो आरएसआई पता है क्या होता है? आरएसआई जो होता है ना, 14 दिन का जो अप होता है और 14 दिन का जो डाउन होता है, ये उसी का एवरेज होता है। और ये सब सारी चीजें क्या होती हैं, एवरेज मैंने पिछले वीडियो में बताया था, फिर मैं बता दे रहा हूं। एवरेज क्या होता है कि 14 दिन में शेयरवा बहुत ऊपर गया, फिर 14 दिन में शेयरवा बहुत नीचे गया, तो उसी का ऊपर नीचे जो हुआ है, उसी का बीचवा, उसी का जो बीच वाला पार्ट है वही एवरेज होता है। एवरेज मतलब आप लोग पढ़े होंगे औसत, डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा। तो ये 14 दिन का अप एंड डाउन होता है, ठीक ना। और ये प्राइस एक्शन नहीं बताता सर, ये स्ट्रेंथ बताता है कि भैया शेयर में कितनी ताकत है। अब मान लो कि कोई शेयर है, वो कितना ऊपर जाएगा ये डिपेंड करता है उसके पास ताकत कितनी है, मतलब उसमें बाइंग कितनी हो रही है, समझ गए। तो यही सारी चीजें हैं। और इसका जो शेयर जो है ये 70 और 30 पे चलता है, ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूं एग्जांपल के साथ। तो भाई अब एग्जांपल शुरू करते हैं, ठीक ना। मैंने बता दिया आरएसआई के बारे में क्या क्या होता है, सारी चीजें। और भैया ये आरएसआई जो है ये काम कैसे करता है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक चार्ट है, नीचे आरएसआई लगा हुआ है, ठीक ना। क्या सर, यहाँ ये चार्ट है, इसमें नीचे आरएसआई लगा हुआ है, ठीक। तो इसमें हम लोग देखते हैं 70 और 30 का सेटिंग लगाना है आपको। कई लोग बोलेंगे भैया कि 20 और 80 का लगा दो। 20-80 को मैं नहीं बोलूंगा, 70 और 30 का लगाइएगा, ठीक ना। 70 और 30 का आप लोगों को शेयर लगाना है, ठीक ना।
और इसमें देखेंगे कि एक एक नीली सी लाइन है जो ऐसे 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 चल रही है, ठीक ना, ये आपको इंडिकेट कर रही है सर। नीली वाली जो लाइन नीचे देख रहे हैं ना जो चल रही है मटक मटक के आपके गर्लफ्रेंड जैसे, तो वही जो शेरवा है ये बताएगी आपको। और यहाँ पे नंबर ये देखिए, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 40 है। तो जब 30 के पास ये पहुंच जाएगी, मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 30 के पास पहुंची है ये, 30 और 70, जब 70 पे जाएगी तो ओवरबॉट जोन है। ओवरबॉट जोन मतलब क्या, शेरवा ससुरा बहुत ज्यादा खरीदा जा चुका है, अब लोग उसमें प्रॉफिट बुक करेगा। 70 मतलब क्या सर, उसको एकदम लंका पे चढ़ा दिए सब कि अरे नहीं होता है गाँव में प्रधानी वरदानी होता है तो बोलते हैं अरे तू ही जीतब, लड़ जा लड़ जा लड़ जा तू ही जीतब, और उसको एकदम चढ़ा देते हैं ऊपर। और जब ओटवा होता है तो ससुरा गिर जाता है, वो जब ओटवा इलेक्शन होगा ना तो ससुरा गिर जाएगा। सेम है यहाँ पे, शेरवा एकदम चढ़ा देते हैं, अरे मर्दे तू ही बड़ा, पूरा स्टॉक मार्केट का तुम राजा हो। और ये चढ़ता 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 जाता है, तो जब 70 पे पहुंचता है ना सर, तो शेरवा धमाक से गिर जाता है। शेरवा क्या करता है, गिर जाता है। तो यही है जो 70 है सर, ये समझिए कि 70 पे करंट लगता है उसको। 70 जो है सर, 70 अगर किसी का आरएसआई है सर, तो वहां पे आपको बाइंग नहीं करना है। वहां पे क्या करना है सर, वहां बाइंग नहीं करना है। और अगर 30 से 50 के बीच में है, 30 से 50 के बीच में है, तो आप लोग को शेयर को खरीद लेना है। अब आइए मैं एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। ये शेयर है, ये देख रहे हैं, तो यहां पे आप देखेंगे कि ये जो आरएसआई है ससुरा आ रहा है आ रहा है आ रहा है, यहां पे बहुत नीचे चला गया, यहां पे जो है बहुत नीचे चला गया, ये 30 के पास पहुंच गया। ये देख रहे हैं, यहां पे 30 के पास पहुंच गया। तो सीधे इसी के सीधे मार्केट में हम लोग देखते हैं क्या होता है। ये देखिए यहां पे जब 30 के पास आरएसआई पहुंचा, तो आप लोग तुरंत भट से यहां पे खरीद लेते। समझ रहे हैं, यहां पे जब अगर आपने एंट्री ले ली होती तो सर ये देखिए इतना बड़ा आपको मोमेंट मिला होता, इतना बड़ा मोमेंट, ये देखिए कुछ नहीं तो मतलब ये ऊपर ही जा रहा है तब से, तो देख रहे हैं इतना बड़ा आपको मोमेंट मिला रहता सर, इतना बड़ा मोमेंट, समझ गए। तो मतलब अगर आप सही जगह पे एंट्री लेंगे तो अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इसका लाइव एग्जांपल है कि अगर आपने यहाँ पे 30 में एंट्री लिया होता तो सर आप 70 तक जाते, 70 के मतलब 84 तक गया है, तो आप लोग 70 पे निकल जाते। यहाँ पे इस जोन में आप लोग को निकल जाना था और इतना बड़ा प्रॉफिट आप बुक कर सकते थे। समझ रहे हैं, तो ये एक एग्जाम्पल था, और भी एग्जाम्पल मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि कैसे काम करता है। अब आ जाइए इसमें, देखिए इसमें भी सेम है। अब यहां पे आप लोग अगर देखेंगे यहां पे, तो ये देखिए ये भैया 130 तक पहुंच गया, देख रहे हैं यहां पे 130 तक पहुंच गया है। और ये देखिए यहां पे, ये देखिए ये जो हाई है, ध्यान से देखिएगा मैं जो दिखा रहा हूं चीज, ये देखिए आरएसआई आपको नीचे देखना है, मैंने क्या बताया आप लोगों को नीचे देखना है। तो ये देखिए मैं देखिए लाइन एक खींच रहा हूं, ये देखता हूं कहां तक जाती है। ये खींचा, ये देखिए एकदम 80 और 60 के बीच में, 80 और 60 के बीच में इंडिकेटर गया था, 80 और 60 के बीच में ये इंडिकेटर गया था। 80 और 60 के बीच का मतलब क्या हुआ, 70 के अप्रॉक्स में पहुंचा था, 70 के अप्रॉक्स में। तो यहां पे सबसे हाई था, तो यहां का मैं सीधे ले लूंगा, मतलब शेयर यहां से गिरा और ये देखिए यहां पे थोड़ा बहुत गिरा, फिर 70 पहुंचा, फिर गिरा, फिर 70 पहुंचा और फिर यहां तक, ये देखिए यहां तक गिरा शेयर। मतलब वही मैं बोलना चाहता हूं कि 70 पे आपको एंट्री कभी नहीं लेना है आरएसआई में। अगर 70 पे एंट्री लीजिएगा तो बुरी तरह से मार्केट के द्वारा रेले जाइएगा और यहां पे आपको काफी लॉस होगा। समझ रहे हैं, फिर ये देखिए यहाँ पे 30 आ गया है, यहाँ पे 30 आया, तो यहाँ से आप खरीदेंगे तो यहाँ से मार्केट धीरे धीरे उठ जाएगा। तो यही सारी चीजें आपको 30 के अप्रॉक्स में खरीदना है और 70 के अप्रॉक्स में जाके उसको बेच देना है इंडिकेटर लगा के। ठीक, अब आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं, ठीक ना, क्योंकि आप जितना एग्जांपल ज्यादा देखेंगे उतनी आपकी तैयारी बढ़िया होगी। अब आइए कुछ और देख लेते हैं इसमें कि होता क्या है। जो मैंने बताया ना सर कि ऊपर नीचे होता था, नीचे इंडिकेटर हुआ, उसमें एक चीज आप बस ध्यान दे दीजिएगा कि अगर डबल टॉप बने, डबल टॉप किसे बोलते हैं सर, कि मतलब एगो टॉप है, टॉप के बोलल जाला, हमने कह रहे हैं एकदम टॉप लगा तोड़ा, टॉप मतलब का तू सबसे ऊपर बड़ा होला ना, कि एकदम टॉप लगे रिंकिया, ठीक। तो अगर बोलते हैं कि रिंकिया टॉप लग रही है, टॉप क्लास की लग रही है, मतलब सबसे ऊपर है भाई, पूरा स्कूल कॉलेज मिशन के है नहीं के, समझ रहे हैं, पूरा स्कूल कॉलेज में कोई रिंकिया जैसा है ही नहीं, तो रिंकिया को टॉप पे ले जाना मतलब रिंकिया को सबसे ऊपर ले जाना। तो यहाँ पे देखिए सर, ये जो आरएसआई है, ये मान लीजिए रिंकिया है, तो रिंकिया के देखिए ये टॉप है, इसका ये टॉप है, इससे ऊपर कुछ दिख रहा है आपको, यहाँ से गया, अब इससे टॉप कुछ दिख रहा है नहीं, यहाँ से नीचे गिरा, फिर टॉप पे गया, फिर नीचे गिरा, तो मतलब डबल टॉप, ये देख रहे हैं दो बार, मतलब रिंकिया का वो दो लोग बोल रहे हैं कि तू टॉप पे है, समझ रहे हैं। फिर यहाँ पे कुछ गड़बड़ है विनोद, रिंकिया को दो लोग बोल रहे हैं कि टॉप पे, मतलब रिंकिया 2 बार टॉप पे पहुंच गई। वैसे ये शेरवा का आरएसआई है, आरएसआई 2 बार टॉप पे पहुंच गया, और रिंकिया को जैसे 2 लोग जब टॉप पे पहुंचे तो रिंकिया गिरेगी या आप गिरेंगे, समझ रहे हैं, तो वैसे ही शेरवा गिरेगा, मतलब आरएसआई जब 2 बार टॉप छुएगा ना तो गिर जाएगा। ये देखिए 2 बार टॉप छुआ मतलब गिर गया, तो एक इंडिकेशन है सर, इसे बोलते हैं फेलर स्विंग टॉप। इसको क्या बोलते हैं सर, फेल्योर स्विंग टॉप। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, रिंकिया इंडिकेटर। ये रिंकिया इंडिकेटर है, रिंकिया को जब 2 लोग बोले ना कि तू एकदम टॉप लागे लू, तो शेरवा गिर जाएगा, ठीक ना। तो ये बनता है यहाँ पे डबल टॉप, इसको बोलते हैं फेल्योर स्विंग टॉप, ठीक, रिंकिया टॉप। ओके, अब आ जाइए नेक्स्ट पे देखते हैं। अब ऐसे ही देखिए यहाँ पे डबल बॉटम, जैसे
डबल टॉप बना डबल बॉटम, बॉटम मतलब होता है नीचे, टॉप मतलब ऊपर, तो टॉप बॉटम मतलब नीचे। ये आपका कोई दोस्त है जिसको सभी लोग मजाक उड़ाते हैं जिसका, ठीक ना। तो ये देखिए यहां पे गिरा शेयर नीचे, ठीक, नीचे गिरा, फिर शेयर वहां से सूर्य ऊपर उठा, फिर गिर गया। मतलब ये देखिए यहाँ पे डबल बॉटम बना है, जैसे यहाँ पे डबल टॉप बना था, यहाँ पे डबल बॉटम बना है। अब शेरवा यहाँ पे लड़ेगा तो ऊपर जाएगा। जैसे आप बॉल है ना, जैसे बॉल को जो रबड़ का गेना समझ खेलत रहने जाए क्रिकेट, जो वो कहीं ना उछलवा ना, तो जब आई फिर जब पटकाई ना जमीन यहाँ पर, फिर ओकरी बाद खूब तेज ऊपर उठी। सेम वैसे ये भी है, पहले आई फिर खाली पटकाई ऊपर उठा, फिर जब लड़ल जमीन से तो धाई से ऊपर जाई। समझ गए? तो यही है डबल टॉप और डबल यार, ठीक ना। तो ये है डबल टॉप और डबल बॉटम आरएसआई। अब आइए, अब इसको हम समझा देते हैं आपको, यहां एग्जांपल के साथ समझिए। यहां पे एग्जांपल के साथ समझिए। अगर इसका पीडीएफ चाहिए आपको तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम लिंक है, वहां पे ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। बहुत काम का पीडीएफ है, ठीक ना। मैं तो बोलूंगा इसको डाउनलोड करके सेव कर लीजिएगा फोन में। ये लोग बेचते हैं इस पीडीएफ को यार, ये मैंने अपने हाथों से पीडीएफ को बनाया हुआ अलग अलग चार्टों के साथ, समझ रहे हैं। तो इतना सब आप लोग के लिए किया जा रहा है, तो मेक श्योर कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। टारगेट रखते हैं इस वीडियो का 250 लाइक का, 250 लाइक इस वीडियो पे कंप्लीट कर देंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो ला दूंगा इंडिकेटर का। अगर नहीं करेंगे तो फिर सर डिले होगा, समझ रहे हैं। तो जल्दी जल्दी सीखना है तो लाइक जरूर किया करिए कि ज्यादा से ज्यादा जो गांव के लड़के हैं उनके पास ये वीडियो पहुंचे और लोग सीखें फ्री में, समझ रहे हैं ना। अगर मैं फ्री में पढ़ा रहा हूं सर तो समझ जाइए कि कुछ मेरी भी उम्मीदें हैं आप लोगों के साथ कि आप लोग सीखेंगे, सफल ट्रेडर बनेंगे, समझ रहे हैं। तो आइए अब यहां पे दिखाता हूं आपको। मैंने क्या बोला सर, जब डबल टॉप बनेगा तो मार्केट गिरेगा। क्या मैंने बोला सर, डबल टॉप जब बनेगा तो मार्केट गिरेगा। तो ये देखिए, ये शेरवा ऊपर जा रहा था, फिर यहां से नीचे आया, फिर वो जा रहा था, फिर मतलब रिंकिया टॉप। ये देख रहे हैं, रिंकिया को दू लड़का बोल दिया सब, एकदम टॉप लग रही है। तो जब रिंकिया को दू लड़का लोग बोला कि एकदम टॉप लग रही है तो रिंकिया गिरेगी। अब तो यहां से देखिए, यहां से रिंकिया गिर गई, मतलब मार्केट गिर गया यहां से। तो बस यही चीजें मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहां पे देखिए, अब आरएसआई में देखेंगे तो यहां पे भी डबल टॉप बना होगा। आरएसआई में क्या बना होगा सर, आरएसआई में भी डबल टॉप बना होगा। ये देखिए, ये देख रहे हैं, यहाँ पे डबल टॉप बना, आरएसआई यहाँ पे गया, फिर नीचे ऐसे ऐसे करते करते फिर वहीं पे चला गया। तो जब डबल टॉप बनेगा तो रिंकिया गिरेगी। तो ये देखिए यहाँ पे गिरा। और इसी में और एक चीज है, इसी शेयर में दोनों चीज हुआ है, इसी शेयर में दोनों चीज हुआ है, ध्यान से देखिए आप। अब मैंने क्या बोला, जैसे डबल टॉप बनेगा वैसे ही डबल बॉटम बनेगा। जिस बना ना गिनवा उछाड़े वाला एग्जांपल दे रहा, वही समझा जाए। जब जो डबल टॉप बना तो शेयर गिरल, तो यहाँ पे देखिए डबल बॉटम बने, देख रहे हैं, शेयर ऐसे आया, लड़ा, फिर ऊपर उठा, फिर गिरा, फिर लड़के ऊपर उठा, मतलब डब्ल्यू है ना, बड़े से डब्ल्यू के नीचे धन है। वैसे ये बड़े से डब्ल्यू, जब डब्ल्यू बना यहाँ पे तो यहां से मार्केट ऊपर उठेगा। तो ये देखिए, यहां से ऐसे आया, ऐसे लड़ा, ऐसे लड़ा, ठीक, ऐसे गया, फिर पूरा नीचे नहीं है। ये देखिए यहां से मार्केट ऊपर। तो ये देखिए यहाँ पे डबल बॉटम बना है, डबल बॉटम मतलब जो गिनवा उछल ले रहा हो। तो यहां से रिंकिया जब डबल टॉप बनी थी गिरी, जब डब्ल्यू बना तो मार्केट ऊपर उठा। आई होप कि समझ में आया होगा, ठीक। अगर अच्छे से नहीं दिख रहा है तो इसका पीडीएफ जरूर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप में जाके, मेक श्योर, ओके। अब यहाँ पे आ जाइए, फिर एक एग्जांपल। ये देखिए, ये तो साफ दिख रहा है, यहाँ पे डबल टॉप बना है, डबल टॉप बना है, मार्केट नीचे गिरा। यहाँ पे डबल बॉटम बना, मार्केट ऊपर उठा। यहाँ पे भी लाइव एग्जांपल के साथ देख सकते हैं। ये तो सेम वही चीज हो गई जो मैंने अभी पीछे आप लोगों को बताया था। अब यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी वही सारी चीजें हैं, डबल टॉप डबल बॉटम, बार बार मतलब वही चीजें हैं। मैं ज़्यादा ये आप लोग को एक्चुअल में चाहता था ना कि आप लोग इस वीडियो को डाउनलोड कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा जैसे होता ना, जो ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू सॉल्व करेगा वही ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में पास होने की संभावना उसकी बढ़ेगी। तो वैसे ही जब ज़्यादा से ज़्यादा आप चार्ट देखेंगे तो आपकी संभावना बढ़ेगी पास होने का, ठीक ना। तो जैसा मैंने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट कर दीजिए कि लोगों के पास पहुंचे। बाकी अपना नाम और स्टेट का नाम जरूर कमेंट कर दीजिएगा। बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए, मैं आंसर दे दूंगा उसका। और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा जो गाँव का है, और बताइए कि पूरा स्टॉक मार्केट फ्री में चल रहा है। और अगर स्टॉक मार्केट आपको एकदम शुरू से सीखना है तो इस वीडियो पर क्लिक करिए। आप लोगों से मिलता हूँ वहाँ, तब तक मेहनत करते रहिए। मिलेंगे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के बाद। जय हिंद।